ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। हम लोग दशम स्कंद की बड़ी सुंदर कथा का श्रवण कर रहे हैं भागवत का, कि भगवान कृष्ण और भगवान शंकर के बीच भी युद्ध हुआ था। इसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन बड़ा रोचक प्रसंग है। अनिरुद्ध और उषा के विवाह के कारण भीषण संग्राम हुआ था बानासुर के सैनिकों के बीच और भगवान कृष्ण के सैनिकों के बीच। चूँकि बानासुर भगवान शंकर का भक्त था, इसलिए भगवान शंकर ने युद्ध में उसका साथ दिया और बुरी तरह पराजित भी तो हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण ने बानासुर की भुजाएं काट डाली तो भगवान शंकर ने आत्मसमर्पण किया उसकी ओर से और भगवान से क्षमा मांगी, भगवान की स्तुति की उन्होंने। इस पर भगवान कृष्ण ने उसे अर्थात बानासुर को युद्ध से मुक्त किया, अभयदान कर दिया। क्योंकि ये भगवान का संकल्प था। उन्होंने प्रहलाद जी को वरदान दिया था कि तुम्हारे कुल में किसी भी व्यक्ति का मैं वध नहीं करूँगा। तो इसको निभाना था। उनका पोता था बानासुर प्रहलाद जी का, तो मारना तो था नहीं भगवान को। उनकी भुजाएं काट डाली और 4 भुजाएं ही छोड़ दिया। सबने आत्मसमर्पण किया, भगवान शंकर ने स्तुति की। उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए, युद्ध का समापन हो गया। इसके बाद एक बड़ी रोचक प्रसंग का वर्णन आया है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने परिवारजनों के साथ द्वारिका के पास उपवन में भ्रमण कर रहे थे। उनके सभी पुत्र थे उनके साथ और भी परिवारजन थे। तो घूमते घूमते उनके बच्चों को प्यास लगी, तो वे पानी पीने के लिए एक कुएं के पास गए। वे जब सब कुएं के पास गए तो एक दृश्य देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। उन बच्चों ने देखा कि कुएं के अंदर एक विशाल गिरगिट है। उन बच्चों ने निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन निकला नहीं। तो वे सभी आकर के भगवान श्री कृष्ण से ये बातें कही। भगवान कृष्ण तो सब जानते ही थे, उनको क्या जानना था न जानना था। वे उस कुएं के पास गए और बाएं हाथ से ही उस गिरगिट को निकाला। भगवान कृष्ण का स्पर्श पाते ही वह गिरगिट के शरीर से मुक्त हो गया और देव पुरुष के रूप में सामने आ गया। उन्होंने भगवान से स्तुति की और कही कि मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। भगवान ने उससे पूछा कि तुम्हारी ऐसी दुर्गति क्यों हुई। सब कुछ जानते हुए भी लोगों को समझाने के लिए, लोक शिक्षण के लिए भगवान कृष्ण ने ऐसा प्रश्न किया था कि तुम्हारी ऐसी दुर्गति कैसे हो गई, बताओ। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पूर्व जन्म में राजा नृग था। मेरी चर्चा पूरे विश्व में होती है, सब मुझे जानते हैं। एक मैं बहुत ही दान पुण्य किया करता था। प्रजा के हित के लिए मैं हमेशा लोक कल्याण का ही कार्य करता था। अनेक गौएं मैं दान करता था। एक दिन भूलवश एक ऐसे ब्राह्मण की गाय मेरी गायों के झुंड में आकर मिल गई कि मैंने उसे अपना ही गाय समझ करके दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। बाद में जब पहले वाले ब्राह्मण ने उस गाय को देखा, जब दूसरा ब्राह्मण लेकर जा रहा था, तो उसने कहा कि यह तो मेरी गाय है। तो दूसरा ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, मुझे तो यह दान में मिला है, राजा नृग ने मुझे दान में दिया है। अब दोनों में विवाद हो गया। दोनों राजा नृग के पास आए, अपनी अपनी बातें कही, तो उन्होंने अपनी भूल का एहसास किया। बाद में दोनों पक्षों में बहुत मान मनोबल हुआ। राजा नृग ने कहा कि मुझसे लाखों गायें आप ले लीजिए, ये गाय मुझे दे दीजिए। लेकिन दोनों ने कहा कि नहीं, मेरी गाय, पहले वाले ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपनी गाय को भी जब आपने दान कर ही दिया तो मैं इसे वापस नहीं लूँगा। तो दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ब्राह्मणों ने उस गाय को वहीं छोड़ दिया
और अपने अपने घर चले गए। तो ये राजा नृग ने बहुत मान मनोबल किया कि मुझे इतना दंड मत दीजिए, मैं नरक का वासी हो जाऊंगा, आप गाय को ले लीजिए। लेकिन किसी प्रकार से दोनों ब्राह्मणों ने इस बात को नहीं माना, न पहले वाले ने दूसरे वाले ने, दोनों गाय छोड़कर चले गए। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करते हैं। आज इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ न कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, और नई पीढ़ी को इसे सुनाइए। धन्यवाद। ओम शांति।